एक्सरसाइज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट में है प्रूव दैट द स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए पार्टिकल फ्रॉम ए हाइट h टू फॉल ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस a फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इसके बराबर होगी। यानी इस दफ़ा जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ना, वो हाइट h पे खड़े होके पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। ये हाइट h पे खड़े होके यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। पार्टिकल यूं आया और यूं गिर गया आके, और उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने a के बराबर दिया है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस a के बराबर, और ये वाली हाइट जो है ये किसके बराबर है? h के बराबर। अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो y की ऊपर वैल्यूज़ पॉजिटिव और नीचे क्या होती हैं? नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि h की वैल्यू नेगेटिव होगी और x की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके गिरेगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू a और y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -h के बराबर। और ये वाला पॉइंट जो है ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई करेगा, तो लिहाजा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी v0 के साथ और एंगल अल्फा के साथ, और हम साबित कर देंगे कि लीस्ट स्पीड इसके बराबर आती है। लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity v0 and alpha is the angle of projection. The projectile hit the ground at a minus h. Therefore, this point will lies on the path of the projectile, whose equation is, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि पॉइंट जो है उसके अंदर ग्रेटेस्ट हाइट का और हॉरिजेंटल रेंज का जिक्र नहीं है और ना ही वर्टेक्स का जिक्र है। पॉइंट जो है ये प्रोजेक्टाइल के ऊपर इधर उधर कहीं लाई करता है, तो लिहाजा इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। y इज इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस gx स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वायर। अब x की जगह पे हम a और y की जगह पे क्या पुट करेंगे? h माइनस h, y की जगह पे माइनस h। ऐसा पुट करने से दोनों वेरिएबल्स खत्म हो गए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर दोनों वेरिएबल्स खत्म हो जाएं तो फिर आपने जो गिवन इक्वेशन होगी उसको क्वाड्रेटिक इंटेंजेंट बनाना होगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इंटेंजेंट बनाएंगे। उसके लिए डिनोमिनेटर में जो 2v0 स्क्वायर है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2v0 स्क्वायर। you will get minus 2v0 square into h is equal to a tangent alpha minus ga square secant square alpha की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब आप इसको जरा सेट कर लें। -2v0 स्क्वायर
एच इज इक्वल टू ए टेंजेंट अल्फा। इसकी सेटिंग के लिए, रीअरेंज करने के लिए मैंने इसकी ब्रैकेट्स खोल दी, जी ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। क्या इसको उठाकर उधर ले आए, उधर आके ये बनेगा जी ए स्क्वायर टेंजेंट ऑफ अल्फा, माइनस इसको उठा के इधर ले आए ए टेंजेंट ऑफ अल्फा। ये इधर आके क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ये माइनस 2v0 स्क्वायर एच। अब इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इमेजिनरी तो हो नहीं सकते, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे a की वैल्यू किसके बराबर है, जी ए स्क्वायर के बराबर। b की वैल्यू किसके बराबर है, इसके साथ कुछ मिस कर दिया मैंने, जब 2v0 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी 2v0 स्क्वायर आना चाहिए था। टू वी नॉट स्क्वायर इंटू ए टेंजेंट अल्फा, फिर इसके साथ भी आना चाहिए था 2v0 स्क्वायर ए टेंजेंट अल्फा, फिर इसके साथ भी आना चाहिए था -2v0 स्क्वायर ए टेंजेंट अल्फा। तो b किसके बराबर आ गया, -2v0 स्क्वायर ए के बराबर आ गया। उसके बाद फिर c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जी ए स्क्वायर -2v0 स्क्वायर एच। रूट्स आर real if discriminant b square minus 4ac is greater than equal to 0। तो b square की जगह पे क्या आएगा, 4v0 की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आ गया, g ए स्क्वायर 4a, और c की जगह पे क्या आएगा, जी ए स्क्वायर -2v0 स्क्वायर, 2v0 स्क्वायर इंटू एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 4a स्क्वायर, तो डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, तो इधर बच गया v0 की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर बाहर चला गया, कट गया, इधर g बच गया, जी ए स्क्वायर -2v0 स्क्वायर इंटू एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट। उसके बाद फिर इसको जरा खोलें आप, तो ये आ जाएगा v0 4 माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2v0 स्क्वायर जी इंटू एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसका v0 स्क्वायर का स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। v0 स्क्वायर वाली रकम एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो ये आ गया v0 4 प्लस 2v0 स्क्वायर जी एच। इसको उठाकर मैं उधर लेके गया तो उधर जाके बन गया जी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ये बनेगा v0 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसके अंदर दो फार्मूले का, पहली टर्म v0 स्क्वायर आ गई, दूसरी टर्म जी एच। तो आगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जी स्क्वायर एच स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, जी स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ मैंने जी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड कर दिया। ये क्या बन गया, ये v0 स्क्वायर प्लस जी एच
होल का स्क्वायर बन गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से मैंने जी स्क्वायर बाहर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद फिर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर एच, ये खत्म, इसके ऊपर जज़ोर आएगा जी इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देंगे यहां पे क्योंकि रूट्स हमारे रियल हैं। तो अब वी नॉट को कैलकुलेट करना है, इसको एक तरफ रखें, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस जी एच। जी यहां से कॉमन लें आप, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, जी को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जी एच था, जी बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया माइनस एच। वी नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन हमें तो वी नॉट कैलकुलेट करना है, तो जब मैं इसका मजीद स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा जी इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच। अब दो केसेस हैं मेरे पास, एक वी नॉट इससे बड़ा होगा और एक वी नॉट इक्वल, लेकिन मुझे लीस्ट चाहिए, तो लीस्ट के लिए मुझे इक्वल का केस लेना पड़ेगा। फॉर लीस्ट वेलोसिटी वी नॉट विल बी इक्वल टू जी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, और ये इसका जज़ोर आ गया। इसके साथ ही पहला क्वेश्चन जो है ये खत्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर में बाकी मादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वल्लाह हाफिज़।